नमस्कार। सावित्रीबाई शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 5 में गांव और शहर ये कविता देखेंगे। आज की कविता के घटक इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम कविता का वाचन लेंगे, उसके बाद कवि परिचय देखेंगे, फिर कविता का पूरा भावार्थ देखेंगे और कविता में जो कठिन शब्द है उनके अर्थ भी देखेंगे। हमारे आज की कविता का नाम है गांव शहर। इसके कवि है प्रदीप शुक्ला जी। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे गांव शहर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर फुकुर, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने, लंगड़ा कर चलती है गैया सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। इस प्रकार हमारी गांव और शहर ये कविता है। सबसे पहले इस कविता के जो लेखक कवि है प्रदीप शुक्ल जी, उनके बारे में हम देखेंगे, उनका परिचय। प्रदीप शुक्ल जी का जन्म 1967 में लखनऊ में हुआ। लखनऊ ये उत्तर प्रदेश शहर में है। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं अम्मा रहती गाँव में, ये नवगीत संग्रह है उनका, गुल्लू का गाँव ये बाल गीत संग्रह है। कवि परिचय तो हो गया, अब हम पद्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गाँव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गाँव से शहरों की तरफ पलायन, गाँव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। अब हम कविता विस्तार से देखेंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। अब देखिए आज देश की हालत कैसी है, गांव और शहर इसमें क्या बदलाव आया है, ये इस कविता में कवि ने बताने की कोशिश की है। आजकल कामकाज के लिए गांव से शहर लोग बहुत बड़ी तादाद में स्थलांतरित हो रहे, पलायन कर रहे हैं, जिसकी वजह से गांव सूने पड़ रहे हैं। लेकिन उसी समय शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है और यही जो आलम है गांव और शहरों का, ये आलम कैसे देख रहे, गांव के लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं और शहर के लोग आँख फाड़ के देख रहे हैं। दीदा फाड़े मतलब आँख फाड़ के शहर के लोग ये सब नज़ारा देख रहे हैं और गांव के लोग टकटकी लगाए वो सूनापन देख रहे हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के सारे पत्ते झरे हुए। यहाँ पर देखिए गांव में तो काम है नहीं और इस वजह से गांव के जो लोग हैं वो शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं। किस लिए दौड़ रहे हैं? तो कामकाज के लिए दौड़ रहे हैं। शहरों में काफ़ी सारे कारखाने होते हैं, उनको कोई भी काम मिल जाता है, इसलिए गांव से लोग बड़ी तादाद में शहरों की ओर निकल रहे हैं और इसका परिणाम ये हो रहा है कि शहरों में अब तिल रखने की जगह नहीं है। इसका मतलब क्या है? तिल रखने की जगह नहीं है मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो गई है कि लोगों को रहने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। शहर ठसाठस भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की आबादी वहाँ पर हो चुकी है। उधर गांव में पीपल के सारे पत्ते झरे हुए। इसका मतलब है कि शहर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है लेकिन गांव सूने पड़ गए हैं। गांव के लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं और जो रहते हैं वो तो बूढ़े होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं, बाकी वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए गांव सूना सूना लग रहा है। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर।
देखिए, अब जो गांव के लोग शहर गए हैं काम करने के लिए, अब हर एक को तो घर रहने के लिए नहीं मिलता है, और वो गांव में से जो कोई एक परमेश्वर यहाँ दिया है गांव की भाषा में परमेश्वर, लेकिन उसका नाम परमेश्वर है। वो जो परमेश्वर है, वो जो गांव से शहर गया है काम की खोज में, उसे वहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, और वो किसी मेट्रो के खंभे के नीचे अपनी रात गुजार लेता है, कोई फुटपाथ पर सो लेता है। जहाँ पर जगह मिले लोग वहाँ पर अपना आसरा बना लेते हैं और वहाँ रहते हैं, और ये सारा नज़ारा ये शहर आंखें फाड़ के देख रहा है। दीदा फाड़ के मतलब आंखें फाड़ के देख रहा है, और गांव टकटकी लगाए ये सब देख रहा है। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जोह रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर फुकुर। देखिए, दूसरी ओर शहरों का यह आलम है कि आँख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। वह दिन निकलते ही भागम भाग शुरू कर देते हैं। रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। इस प्रकार देखिए शहरों का आलम हमें दिखाई देता है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। हमने देखा है कि गांव की ओर से शहरों की तरफ काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। उसी तरह सुरसतिया मतलब सरस्वती। अब गांव की भाषा में यहाँ सरस्वती का सुरसतिया हो गया है। सरस्वती के दोनों लड़के वो भी सूरत गए हैं। गुजरात राज्य में सूरत एक बहुत बड़ा शहर है, और उस शहर में सुरसतिया के दो लड़के कमाने के लिए गए हैं। अब उनकी खेती गांव में करने के लिए कोई नहीं है। उनकी खेती जहाँ पर गेहूँ उगते थे, सोने जैसे गेहूँ उगते थे, वहाँ पर अब खेती करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो खेती करते थे वो तो काम की तलाश में गांव की ओर निकल गए हैं। अब उस खेत में गिल्ली लगी घमाने, इसका मतलब है गिल्ली मतलब गिलहरियाँ अब वहाँ पर खेल रही है। ठंड के मौसम में वो जैसे धूप सेकने के लिए उसके खेत में इधर से उधर भाग दौड़ कर रही है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। देखिए, अब पहले से ही शहरों में काफ़ी सारा बदलाव हो चुका है, लेकिन अब गांव भी पीछे नहीं है। गांव का भी अब शहरीकरण हो रहा है। गांव में भी अब पक्की सड़कें बन रही है, और यहाँ पर कहाँ है कि लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। अब ये जो सड़क है, जो गांव में पहले मिट्टी की सड़कें होती थी, पगडंडी हुआ करती थी, लेकिन अब सड़कें बन चुकी है, पक्की सड़कें, और इन पक्की सड़कों पर गैयों का चलने से उनके जो खुर है वो अब खराब हो चुके हैं। और ये सब चीज़ें दीदा फाड़े शहर देखता, मतलब शहर ये सब नज़ारे अपनी आंखें फाड़ के देख रहा है, और गांव टकटकी लगाए ये सब नज़ारा देख रहा है। इस प्रकार आज की हमारी एक कविता थी। आज देश में गांवों से शहर की ओर पलायन बहुत ही बड़ी समस्या बनकर रह गई है। इसका कारण जहां एक और गांव और कस्बे सुने हो रहे हैं, वहीं लाखों घरों में ताले पड़ रहे हैं। गांव में ज़मीनें खाली पड़ रही है, उन्हें जोतने वाला भी अब कोई नहीं है। दूसरी ओर शहरों में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस भीड़ के कारण वहाँ पर गंदगी, कूड़े कचरे की समस्या भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। शहरों में यातायात बहुत अधिक है, प्रदूषण है, और प्रदूषण के कारण वहाँ का जनजीवन भी थोड़ा सा मुश्किल में आ रहा है। और यही सब बताने की कोशिश प्रस्तुत कविता में कवि ने की है। अब इस कविता पर आधारित तो कुछ शब्द जो आपको कठिन लग सकते हैं, उसके अर्थ मैंने वैसे तो कविता पढ़ाते हुए बता दिए हैं, फिर भी एक बार हम उन शब्दों का अर्थ देखेंगे। दीदा मतलब आँख, दृष्टि। परमेश्वर मतलब परमेश्वर, एक नाम है। गांव की तरफ, गांव की भाषा में उसे परमेश्वर कहा जाता है। आलम मतलब दुनिया, जगत। गिल्ली मतलब गिलहरी, और गैया मतलब गाय। घमाना मतलब धूप खाना। इस प्रकार ये शब्द थे। अब ये कविता यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम मधुबन ये पाठ देखेंगे। धन्यवाद।